राधे राधे प्यारे भक्तों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह अत्यंत गूढ़ भी है और हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए अनिवार्य भी। हम सभी अपने जीवन यात्रा में जाने अनजाने अनेकों भूलें और पाप कर बैठते हैं, किंतु जब किसी प्राणी का प्रारब्ध बदलने वाला होता है, जब उसके हृदय की शुद्धि की प्रक्रिया आरंभ होती है और वह ईश्वर के मार्ग पर अपने कदम बढ़ाता है, तो उसके जीवन में कुछ विचित्र और अनदेखे अनुभव घटित होने लगते हैं। ये अनुभव या संकेत इस बात का पुख्ता प्रमाण होते हैं कि अब उसके संचित पापों का नाश होना शुरू हो गया है। मेरे बच्चे, यह बात सदैव याद रखना कि जब पाप कटते हैं तो जीवन में तत्काल सुख नहीं आता, बल्कि शुरुआत में कष्टों का सामना करना पड़ता है और यहीं पर साधारण बुद्धि वाला मनुष्य घबराकर पीछे हट जाता है, जबकि उसे डटे रहना चाहिए। मैं तुम्हें उन विशेष लक्षणों के बारे में विस्तार से समझाता हूँ जो केवल उन्हीं के जीवन में प्रकट होते हैं जिनकी सफाई स्वयं परमात्मा ने अपने हाथों में ले ली है। सबसे पहला बदलाव यह देखने को मिलता है कि आपके अत्यंत निकटस्थ लोग आपके विरोधी बन जाते हैं। जैसे ही आप भक्ति की राह पकड़ते हैं, समाज और परिवार वाले आपका मजाक उड़ाने लगते हैं कि बड़ा भक्त बन गया है, दिन रात माला जपता है। यह विरोध साधारण नहीं है, बल्कि यह दर्शाता है कि आपके भीतर जमे हुए पुराने कुसंस्कारों की नींव अब हिल रही है। इसके बाद दूसरा बड़ा संकेत यह मिलता है कि जीवन में अचानक बिना किसी कारण के दुखों का अंबार लग जाता है। आपने किसी का अहित नहीं किया, फिर भी लोग आप पर लांछन लगाएंगे, अपमानित करेंगे। आपने किसी का पैसा नहीं मारा, फिर भी आप आर्थिक तंगी से घिर जाएंगे। बेटा, इसे दंड मत समझना, यह तुम्हारे पापों की आखिरी और सबसे बड़ी किस्त है जिसे चुकाकर तुम मुक्त हो रहे हो। जैसे कर्ज उतारते समय अंतिम किस्त बहुत भारी लगती है, ठीक वैसे ही जब पाप जड़ से खत्म होने वाले होते हैं तो उनकी तपन बहुत तेज महसूस होती है। तीसरा संकेत ये होता है कि तुम्हारा मन बार बार ईश्वर के भजन में लगना तो चाहता है, लेकिन भीतर एक अजीब सी घबराहट और व्याकुलता बनी रहती है। तुम माला लेकर बैठते हो पर मन को चैन नहीं मिलता। तुम सत्संग सुनते हो पर अंदर एक बेचैनी खदबदाती रहती है। इसे समझो, यह तुम्हारे पुराने पाप हैं जो अब छटपटा रहे हैं। वे नहीं चाहते कि तुम इस दलदल से निकलो, वे तुम्हें वापस खींचना चाहते हैं, लेकिन तुम्हें बस पर्वत की तरह अडिग रहना है, क्योंकि एक दिन यह सारी तर्प परम शांति में बदल जाएगी। चौथा संकेत तुम्हें अपनी निद्रा अवस्था में मिलेगा, जब स्वप्न में अजीबोगरीब दृश्य दिखाई देने लगेंगे। कभी सर्प दिखेंगे, कभी भयंकर अग्नि, तो कभी कोई डरावना मंजर। पर इससे भयभीत मत होना, यह इस बात का सूचक है कि तुम्हारे पाप अब स्वप्न के माध्यम से शरीर और मन से बाहर निकल रहे हैं। उनका काल अब पूर्ण हो चुका है। इसके अलावा पांचवा और अत्यंत महत्वपूर्ण संकेत यह है कि तुम्हें इस संसार से एक गहरी विरक्ति महसूस होने लगेगी। जिन भोग विलासों में, जिस हंसी मजाक में तुम्हें पहले आनंद आता था, अब वही सब तुम्हें व्यर्थ और फीका लगने लगेगा। जो लोग तुम्हें कल तक बहुत प्यारे थे, अब उनकी बातें तुम्हें रुचिकर नहीं लगेंगी। ये एक स्पष्ट आध्यात्मिक इशारा है कि अब भगवान तुम्हें इस नश्वर संसार से वैराग्य देकर अपनी शरण में लेना चाहते हैं। प्यारे साधकों, जब जीवन में सब कुछ अस्त व्यस्त होने लगे तो समझ लेना कि ईश्वर तुम्हारे बहुत करीब आ चुके हैं। जैसे सूर्योदय से ठीक पहले का अंधेरा सबसे घना होता है, वैसे ही आत्मा के कल्याण से ठीक पहले पापों का बवंडर उठता है, लेकिन जो इस आंधी में टिका रहा, उसी के लिए प्रभु की कृपा के द्वार खुलते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इन परिस्थितियों में एक साधक को क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात, अपना धैर्य मत खोना, विचलित मत होना, क्योंकि यह सब प्रक्रिया का हिस्सा है। दूसरी बात, अपने नाम जप के नियम को और कड़ा कर देना। जिसे तुम साधारण शब्द समझते हो, वही नाम अग्नि बनकर पापों को भस्म करता है
चाहे वह राम हो, कृष्ण हो या राधे श्याम। किसी तंत्र मंत्र की आवश्यकता नहीं, बस प्रभु का नाम ही काफी है। तीसरी और सबसे जरूरी बात, अपने गुरु के चरणों को कसकर पकड़े रहना। गुरु के संरक्षण में रहने वाला शिष्य कभी भी अज्ञान के अंधेरे में नहीं गिरता। जब भी विपत्ति आए, इधर उधर भागने के बजाय गुरु और हरि कथा की शरण ले लो। भक्तों, याद रखना कि पापों का जलना पीड़ादायक जरूर होता है, पर यह परम आवश्यक है, क्योंकि जैसे मैले कपड़े को पटके और रगड़े बिना वह साफ नहीं होता, वैसे ही कष्टों की भट्ठी में तपे बिना आत्मा कुंदन नहीं बनती। इसलिए यदि ये संकेत मिल रहे हैं तो शोक मत करो, बल्कि उत्सव मनाओ कि भगवान ने तुम्हारी सुध ले ली है। अब से जब भी कष्ट आए तो रोना मत, बल्कि मुस्कुराकर कहना कि हे प्रभु, आपका धन्यवाद कि आप मेरे पापों को जला रहे हैं। अब मुझे अपने विशुद्ध प्रेम के योग्य बना लीजिए। सत्संग प्रेमियों, संसार का हर दुख हमें भगवान की ओर निकट ढकेलने के लिए ही आता है। बस तुम नाम जपते रहो और देखो कि प्रभु कैसे तुम्हें अपनी गोद में उठा लेते हैं। राधे राधे।